5 साल तक तुम्हें कृपा करो, अपने गृह त्यागी के लिए कुछ भी देने का भाव मत करो, बोलो मत, सुनाओ मत, दो मत। 5 साल तक कष्ट कर लो, तुम्हें अंतराल नहीं डाल रहा हूं, तुम्हें धर्म से दूर नहीं कर रहा हूं। दूसरे महाराजों को दे दो ना, दूसरे महाराजों को दे दो, बस इतना ध्यान रखो, बहुत उपकार हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा नियम लेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पर कहा है मझोली के कोई महाराज बन जाए तो 5 साल तक मझोली में उनको बुलाना मत। 5 साल ये चर्चाएं जब मैंने पढ़ी तो पहले तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, लेकिन जब इसको पूरा मनोविज्ञान देखा तो आनंद आ गया। इसलिए दिगंबर मुनि से कहा, नहीं, श्रावक के हाथ का हार लो, घर का हार नहीं। परिवार से कोई चीज मत लो जब तक उनके मन में राग है। जब देख लो तुम कि अब परिवार का मोह टूट गया है, मुझे परिवार का सदस्य मान के नहीं देखते हैं, मुझे महाराज मान के देखते हैं। जब तुम्हारा ये भाव आ जाए कि अब महाराज मेरा मोह टूट गया, अब मेरा बेटा नहीं है, अब महाराज है, अब मेरी बिटिया नहीं है, आरिका है, अब मुझे कोई राग नहीं है, फिर आप लगाओ। और महाराज को भी फिर मझोली में जाओ ना, चतुर्मास करो ना, कौन मना कर रहा है। अब मुझे मझोली क्या, सीहोरा क्या है, जबलपुर क्या, सबके प्रति हमारा क्षमता भाव है, फिर कोई बाधा नहीं है। ये सारी तत्व दृष्टि पर जैनाचार्यों ने ध्यान दिया और बहुत कुछ अपने साधुओं को बचा लिया। इसलिए संसार में सबसे कम दिगंबर जैन साधुओं के मन में विकार होता है, सबसे ज्यादा जैन साधुओं की आंखों में शक्ति होती है, सबसे ज्यादा जैन साधु को सारी दुनिया मानती है, क्योंकि जैन साधु को महावीर स्वामी ने इन राग भरी संस्कारों से दूर कर दिया। गजब की बात, समय हो गया, कितनी गजब की बात कही। जिस तखत पर गृहस्थ बैठा हो, महिला बैठी हो, उस तखत पर त्यागी वृत्ति को नहीं बैठना कम से कम 48 मिनट तक, अधिकतम 6 महीने तक, मध्यम 24 घंटे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। आसन है तखत, तखत जानते थे, पाटा। इस पाटे पर आप गृहस्थ बैठे हो, महिला की अभी बात बाद में कर रहा हूं, गृहस्थ हो आप, इसी पाटे पे आप बैठे हो। हम इसी पाटे पे नहीं बैठ सके, मना किया। अभी असंयमी व्यक्ति बैठा था, उसकी वर्गणाएं पाटे पे हैं, तुम बैठोगे तो तुम्हारे भी असंयम के भाव हो जाएंगे। अब दो तो हार लेने की बात थी, यहां तो स्पर्श की बात है। 48 मिनट तक कम से कम वो आसन वर्जित कहा है। और यदि कोई शराबी बैठ गया, कोई मांसाहारी बैठ गया, तो बिना अग्नि संस्कार के, बिना गर्म पानी के धोए बिना वो पाटा साधु के बैठने लायक नहीं है। महिलाओं के लिए कहा, महिलाएं जिस आसन पर बैठ गई हो, त्यागी वृत्ति उस आसन पर नहीं बैठे। जहां महिलाएं बैठ गई हो वहां ना बैठे। कम से कम 48 मिनट तक राग भाव जाग सकता है, परिणामों में विकार आ सकता है। स्पर्श का दोष ये मूलाचार में आया, मूलाचार में आया। स्पर्श का दोष साक्षात स्पर्श नहीं, बाया पाटा अलग है। पाटे को यदि उन्होंने स्पर्श किया है तो इस प्रसंग में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, तुम्हारे घर में जब मुनिराज आहार करने जावे, जिस पाटे पर मुनिराज बैठे हो, कम से कम आप उस पाटे को 48 मिनट तक अपने काम में मत लेना, क्योंकि उसमें पवित्र वर्गणाएं भरी हैं। मुनिराज खड़े हुए थे उस पर।
उस पाटे पे अभी मुनराज खड़े होकर हार लिया है। उस पाटे पे महाराज बैठे थे। 48 मिनट तक आप उस पाटे का अपमान मत करना, उस पाटे को लात मत लगाना, उस पाटे का अपमान नहीं करना, क्योंकि उस पाटे में अभी भी 48 मिनट तक महाराज की वरनाएं हैं और अधिक विशुद्धि के साथ हो तो 24 घंटे और अधिकतम 6 महीने तक उस पाटे में मुनराज की पवित्र वरनाएं रह सकती हैं। उस पाटे को 6 महीने के लिए कमरे में रख दीजिए, 6 महीने बाद उपयोग करेंगे, क्योंकि इस पर महाराज जी बैठे थे। इतना प्रभाव पड़ता है इस पर। अब बोलो, जब तुम्हारी वरनाओं का प्रभाव महाराज पर पड़ सकता है, जो महान वीतरागी हैं, जो 100 साल के दीक्षित हैं, जो 1 पूर्व कोटि वर्ष के दीक्षित हैं, उन पर पड़ सकता है, तो नए दीक्षार्थी पर पढ़ने में क्या देर लगना है। ये जो बात मैंने कही ये सभी बड़े से बड़े महाराजों को कही। कोई चटाई पाटा देखो पहले किस पे बैठे थे, कौन बैठता था इस पे, इसके ऊपर कुछ और बिछा था क्या, या डायरेक्ट तुम बैठते थे, इसका प्रभाव पड़ेगा। मान लो ऊपर गद्दा बिछा था, नीचे का पाटा है तो कम प्रभाव पड़ेगा, और डायरेक्ट तुम पाटे पे बैठे हो तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए घर के पाटे भी जब महाराज को दो तो 24 घंटे पहले उस पर तुम अपना उपयोग करना बंद कर दिया करो रे चौके में। हाँ, वो क्या बोलते हो चौकी, पटली क्या बोलते जो पाटा, पाटा चौका लगा रहे हो तो कल से उसको अलग रख दो, धो पोंछ करके। तुम्हारे बैठने की वरनाएं उसमें नहीं होना चाहिए। मजाज कुर्सी पे बैठ जाओ, हाँ बैठ जाते हैं, अभी तुम बैठे थे। स्थान का प्रभाव समय हो रहा है, बहुत सारे स्थान के प्रभाव के शास्त्र में जमीन का प्रभाव पड़ता है। हम लोग जब विहार करते हैं तो धर्मशालाओं में रुकते हैं, मन बिगड़ जाते हैं। मैंने कि भैया क्या बात है, यहाँ मन क्यों बिगड़ रहा है, सामायिक में मन क्यों नहीं लग रहा है। पता चला कल यहाँ सेठ जी की बारात रुकी थी, उसमें बोतलें भी खुली थी। अब देखना, कल रुकी थी, बोतलें खुली थी, आज बिल्कुल साफ सूफ कर दिया, लेकिन उस स्थान का संस्कार आज भी मौजूद रहता है। इसलिए क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समय आपका हुआ, आज अभी इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।